बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो कल एक चीज़ जो ये ख़बर हुई है जारी के मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहाते में या उस जगह पर जिस तरीके से नारेबाजी हुई है, तो मैंने उसके हवाले से सोचा थोड़ी गुफ्तगू कर लें। तो देखें, अगर ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद नबवी में ही हुआ है, तो इसमें ना क्या कहते हैं इमरान खान, ना PMLN, ना पीपल पार्टी, ना कोई दुनिया की कोई भी जमात हो, ठीक है, इसके अलावा या TLP हो या क्या कहते हैं जमात इस्लामी, कोई भी हो, किसी भी फ़िरके का हो, किसी भी दुनिया का कोई भी है, अगर ये वहाँ पर है होता है वाक़या, तो उसको ये कोई हक़ नहीं पहुँचता वहाँ पर वो अपनी आवाज़ भी बुलंद करे। पहले नंबर पर तो ये चीज़ जान लें। अगर हाँ इसके बाहर हुआ है तो फिर कोई मसला नहीं है इस चीज़ पर कि ये बाहर वाक़या हुआ है, जो भी हुआ है हमें कोई लेना देना नहीं कि किसने कहाँ किया है, क्यों किया है, किस लिए किया है, जो भी किया है। तो बाकी आ गई बात, तो देखें दोनों तरफ से ये चीज़ हुई थी। एक पहले ये नून लीग की तरफ से भी हुआ था, मैं उसकी भी मज़म्मत करता हूँ। और अगर ये PTI ने किया है तो क्या कहते हैं, और अगर रोज़ा रसूल के और हरम शरीफ के जगह पर हुआ है तो मैं इसकी भी मज़म्मत करता हूँ। ये देखें, ये ज़रा उनके भी ट्वीट ऐसे ही थे, ठीक है। ये मस्जिद हराम की बारे में मरीम नवाज़ ने ट्वीट किया था, ठीक है, और बताया था झूठे और बहुतानबाज को कुछ सुनना पड़ रहा है और अभी तो आगाज़ है। अदल इंसाफ फ़कत मैशर पर मौकूफ़ नहीं, ज़िंदगी खुद भी गुनाह की सज़ा देती है। दूसरों को छोड़ छोड़ कहने वाले को इंशाअल्लाह मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, यही निज़ाम कुदरत है। ये मई 31 2019 का ट्वीट था। तो अगर किसी ने भी मस्जिद हराम या मस्जिद नबवी में की हरकत ऐसी, तो वो अपने अमाल ज़ाया कर बैठा है, सिंपल सी बात है। हाँ, इससे बाहर की बात है तो वल्लाह आलम, अल्लाह बख्शने वाला है, तो अल्लाह बेहतर जानता है अब उनका क्या मामला है। ये मुझे तो नहीं पता कि मस्जिद नबवी का एरिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है या रोज़ा रसूल कहाँ तक मुहीत है। मैं एक सिर्फ न्यूट्रल सी बात कर रहा हूँ। न्यूट्रल सी बात यह है कि ना PTI को इजाज़त है, ना नून लीग को इजाज़त है, ना TLP को इजाज़त है कि वहाँ पे कोई अपनी आवाज़ तक भी बुलंद करे, या दुनिया का कोई भी फ़िरका हो, कोई भी मज़हब हो। ना मैं किसी की साइड ले रहा हूँ, ये सिंपल एक मैं न्यूट्रल वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपने किसी को कत्ल करना है, गालियाँ देनी है, जो मर्ज़ी करना है, नारेबाजी करनी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ भी करना है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक मस्जिद नबवी में ना करें, इसे बाहर या किसी भी दुनिया के जिस मर्ज़ी खित्ते में जो मर्ज़ी करें, लेकिन यहाँ पर ऐसी हरकतें ना करें, ठीक है, या हरम शरीफ में भी ऐसी हरकत ना करें। क्योंकि मैं आप ज़रा इसकी थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। तो ये लिखा हुआ है, ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर ऊंची ना करो और उनके हुजूर ज़्यादा बुलंद आवाज़ से कोई बात ना कहो, जैसे एक दूसरे के सामने बुलंद आवाज़ से बात करते हो, कहीं तुम्हारे अमाल बर्बाद ना हो जाएं और तुम्हें ख़बर ना हो। अब मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। ये हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान ऐसा मामला पेश आया था। हुआ ये था कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान थोड़ा सा झगड़ा हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे मौजूद वहाँ पर, मस्जिद नबवी की बात है ये। तो मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। तो ये झगड़ा जब हुआ ना, तो वो उनकी जो आपस में बोल रहे थे ना, वो एक दूसरे को बोल रहे थे, हज़रत अबू बकर सदीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन बोल कौन रहे थे आपस में, हुजूर को नहीं किसी ने कुछ कहा। तो
आपस में गुफ्तगू हो रही थी और आवाज़ें ऊंची हो गई, एक दूसरे की कोई बात पसंद नहीं आई। तो जब एक दूसरे की बात पसंद नहीं आई तो आवाज़ें बुलंद हुई, तो अल्लाह ताला ने ये आयतें नाजिल फरमाई कि अपनी आवाज़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएं। ये किन के लिए कहा है? हज़रत अबू बकर सदीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए। देखें कितने नेक और बरगज़ीदा बंदे थे, और तो उनके लिए ये बात कर दी अल्लाह ताला ने बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएं और तुम्हें ख़बर भी ना हो। अब वाक़या ये है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बाद जब भी कभी भी बात करते थे ना, तो वो इतनी हल्की आवाज़ में बात करते थे, इतनी ज़्यादा हल्की आवाज़ में बात करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे उमर थोड़ा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। तो लेकिन वो अपनी आवाज़ें बुलंद ही नहीं करते थे, वो डर के मारे, खौफ के मारे कहीं मेरे अमाल बर्बाद ना हो जाएं। और मैं एक और भी इसी के ज़िमन में एक बात बता दूं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में दो लोग थे, वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झगड़ गए, और वो मदीना से बाहर के लोग थे। तो मदीना से जब वो बाहर के लोग थे तो वो उनके दरमियान झगड़ा हुआ और आवाज़ें बुलंद हो गई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गुस्सा आ गया, और उन्होंने जब देखा तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन दोनों को बुलाया कि इधर आओ। उन्होंने कहा कि तुम कहाँ के हो, किस जगह के हो? उन्होंने कहा कि हम मदीना से बाहर के शहर के हैं, किसी इलाके के। तो उन्होंने कहा आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कि अगर मुझे पता होता कि तुम क्या हो, मदीना के हो, लोग हो, तो मैं तुम्हें पता नहीं 80 या 100 कोड़े लगवाता। देखें कितनी सख्त बात की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये कहा कि तुम्हें नहीं पता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक यहाँ करीब ही मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी को भी बुलंद आवाज़ में बात करने तक की भी इजाज़त नहीं है। तो इस कदर वो फिर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या कहते हैं, सख्ती रखते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के अदब के मामले में, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के मामले में। इसी तरीके से हरम शरीफ खाना काबा का भी एहतराम है, वहाँ पर भी कोई भी शख्स ना कोई ऊंची आवाज़ में बात कर सकता है, ना नारा लगा सकता है, ना कुछ। हाँ, ये अपनी हर शख्स की गलती हो सकती है ना, जिसने भी किया अल्लाह ताला उन सबको हिदायत दे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। ना वहाँ पर कोई ऊंची आवाज़ में किसी भी पार्टी का हो, दुनिया की कोई भी पार्टी हो, कोई भी बंदा वहाँ पर ना खाना काबा में ना मस्जिद नबी, यहाँ पर कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता, ना किसी को इजाज़त है। तो ये एक सिंपल सी एक मैंने आपको सोचा थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। और अगर ये कल वाला वाक़या इसके बारे में जो मज़ीद डिटेल आई हैं वो ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मस्जिद नबी से बाहर का एरिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बाहर का अगर एरिया है तो फिर तो कोई मसला नहीं है हमें, लेकिन हाँ अंदर का अगर अंदर हुआ है ये वाक़या तो फिर तो हम इसको कंडेम करते हैं। इसी तरीके से वो जो पहले 2019 में भी हुआ था वाक़या, उसका भी मैंने सोचा कि अगर वो भी अगर पहले अंदर हुआ था वाक़या मस्जिद नबी और हरम शरीफ के यानी कि खाना काबा के, तो फिर तो वो शख्स भी अपने अमाल को बर्बाद कर रहा है। और अगर ये बाहर का मामला है तो फिर इस पर कोई किसी पार्टी से कोई गिला नहीं है, सिर्फ़ ये है कि हक़ का साथ दें। मैं सिंपल इतना सा ये कह सकता हूँ, ना उनमें बेहतर है ना इनमें बेहतर है, लेकिन ये है कि यानी कि चोरी के मामले में सिर्फ़ एक मैं सिंपल एक न्यूट्रल बात बता रहा हूँ। चोरी के मामले में क्या कहते हैं, मैं एक अपना मौक़िफ़ जो दे रहा हूँ, मैं पसंद नहीं करता किसी भी पार्टी को, ना टीएलपी ना ये ना वो ना कोई भी पार्टी हो। हाँ ये है कि अगर कोई खालिस दीन की तहरीक चलती है मैं उसके साथ हूँगा,
कोई दीन का इनकलाब लाने वाला है, कोई दीन का निज़ाम कायम करने वाला है, मेरी सारी हिमायतें उसके साथ है। कोई दीन के निज़ाम को यहाँ राइज करना चाहता है, पाकिस्तान में पूरा उसका निज़ाम लाना चाहता है खिलाफत के बेस पर, बिल्कुल एक्यूरेट, कोई किसी का हक गस्ब ना करे, मैं उसके साथ हूँ। मैं अपना सिंपल मौक़िफ़ हाँ ये कह सकता हूँ कि कुछ लोग, कोई पार्टी के लोग किसी से थोड़े दर्जे में बेहतर हैं, कुछ लोग थोड़े दर्जे में कम हैं, ठीक है। ये मेरा एक न्यूट्रल सा मौक़िफ़ है ना, ये मैं किसी की हिमायत करना चाहता हूँ एवं फ़जूल की। आप इस वजह से जो है दीन की बात भी मेरी सुनना नहीं पसंद करेंगे, जो मैं अच्छी बात भी बताऊँगा आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बात सुनना पसंद नहीं करेंगे, चाहे वो ठीक हो। मैं तो सिंपल जो है कुरान और हदीस और सहाबा कराम, अहले बैत और इनकी, और जो अज़वाज मुतहरात हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैं तो अपनी लाइफ में और कुरान पाक का यही बस ये मेरा मकसद है, इन्हीं को पढ़ना है और इसी के कानून को राइज करना है। कुछ लोग बेहतर हैं, कुछ नहीं है, तो जो भी मामला रखना है वो इन शहरों से दूर रखें, ठीक है। ये दोनों तरफ से वाक़या हुआ है, मैं दोनों तरफ की जो है इसको कंडेम करता हूँ, या कोई भी तीसरी भी पार्टी आती है मैं उसको भी करूँगा ऐसे ही, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इन फ्यूचर आप कहें सही कि जिसने जो कुछ भी करना है बाहर करें, इस हरम शरीफ और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन ये वाक़यात ना हो। और जितनी वीडियोज़ आई उसमें ये बता रहे हैं कि ये जो है ना वाक़या ये बाहर का हुआ है, बाहर इस हिसाब से वो कहते हैं कि उन्होंने जूते पहने हुए थे कुछ लोगों ने, और वो जूते पहन कर जा रहे थे मार्केट, और उनके दरमियान का एरिया था मस्जिद नबी का। अगर ये बात ठीक है तो ठीक है, वरना वो उन्होंने अपने आप को हलाकत में डाल लिया। वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है क्या मामला होगा उन लोगों का। अगर वो सही है तो सही है, हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक चीज़ थी जो आप लोगों को बतानी थी। मुझे उम्मीद है कि आप इसको फ़िरका वारियत या किसी जमात या किसी उससे हर चीज़ से बालातर होकर समझेंगे, ठीक है। तो और सियासी जमातों में जो जितनी बेहतर है वो उतनी बेहतर है। कुछ पार्टियां अच्छी हैं और कुछ पार्टियां क्या हैं, बुरी हैं। और देखें दोनों तरफ ये भी कह सकते हैं झूठ बोला है, दोनों पार्टियों ने झूठ बोला है, और वादा खिलाफियाँ की हैं, वादा खिलाफियाँ भी की हैं, इसी तरीके से और भी बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन कुछ पार्टियों में चोरी का मामला है, किसी पार्टी में चोरी का नहीं मामला है। तो आप लोगों का मामला है, आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सी पार्टी क्या है, किससे कितनी बेहतर है, ठीक है। बाकी ये है कि किसी पार्टी में जो है गलत तरीके के भी लोग आ जाते हैं, गलत तरीके से वहाँ पर नारेबाजी भी चलती है, गाली गलौज भी होती है, किसी में नहीं होती। तो ये आप सबका मामला है, ख़ुद देखें कुरान पाक और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, अहले बैत अलैहिस्सलाम, इन सब को, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा और इसी तरीके से बाकी ख़ानदान लाइफ पढ़ें, आप लोगों को पता लगेगा इसके बारे में। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ ज़रूर आ गई होगी। मैंने खुल के मौक़िफ़ ज़ाहिर किया है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में क्या मौक़िफ़ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिस पर कुरान पाक ने ये आयत नाज़िल फरमाई। तो कभी भी अपनी आवाज़ें यहाँ पर बुलंद ना करना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।